श्री राम का प्रश्न और महर्षि वशिष्ठ का उत्तर। योग वासिष्ठ वैराग्य प्रकरण भाग 14। स्त्री शरीर की रमणीयता का निराकरण। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भारद्वाज, श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुनीश्वर, इधर केश है, इधर रक्त और मांस है, यही तो युवती का शरीर है। जिसका हृदय विवेक से विशाल हो गया है, उस ज्ञानी पुरुष को इस निंदित नारी शरीर से क्या काम। आदरणीय मुने, बहुमूल्य वस्त्र और केसर कस्तूरी आदि के लेप से जिन्हें बार बार सजाकर दुलराया गया था, समस्त देहधारियों के उन्हीं अंगों को किसी समय गिद्ध और सियार आदि मांसाहारी जीव नोचते और घसीटते हैं। जिस स्तन मंडल पर मेरु पर्वत के शिखर प्रांत से सोल्लास प्रवाहित होने वाली गंगा जी के जल की धारा के समान मोतियों के हार की शोभा देखी गई थी, मृत्यु के पश्चात संपूर्ण दिशाओं की शमशान भूमि में नारी के उसी स्तन का कुत्ते अन्न के छोटे से पिंड की भांति आस्वादन करते हैं। जैसे वन में चरने वाले गधे या ऊंट के अंग रक्त मांस और हड्डियों से संपन्न हैं, उसी प्रकार कामिनियों के अंग भी उन्हीं उपकरणों से युक्त हैं। फिर नारी के प्रति ही लोगों का इतना आग्रह या आकर्षण क्यों है? मुने, लोग केवल स्त्री के शरीर में जिस आपात रमणीयता की कल्पना करते हैं, मेरी मान्यता के अनुसार वह भी उसमें है नहीं। उसमें जो रमणीयता की प्रतीति होती है, उसका एकमात्र कारण मोह ही है। मन में विकार उत्पन्न करने वाली मदिरा में और युवती स्त्री में क्या अंतर है? एक जहाँ मद के द्वारा मनुष्य को प्रचुर उल्लास प्रदान करती है, वहाँ दूसरी काम का भाव जगाकर पुरुष के लिए आनंददायिनी बनती है। अतः अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष के लिए दोनों ही समान रूप से त्याज्य है। जैसे धूम को ही केश के रूप में धारण करने वाली प्रज्वलित अग्नि शिखा, जो देखने में सुंदर किंतु छूने में दुस्साह है, तिनकों को जला डालती है, उसी प्रकार केश और काजल धारण करने वाली तथा नेत्रों को प्रिय लगने वाली नारियां, जिनका स्पर्श परिणाम में दुख देने वाला है, पुरुष को वासना की आग से जलाती रहती हैं। जैसे विष की लता सुंदर फूलों से मनोहर लगती है, नए नए पल्लवों से सुशोभित होती है, भ्रमरों की क्रीड़ा स्थली बनती, पुष्प गुच्छ धारण करती, फूलों के केसर से पीले रंग की प्रतीत होती, अपना सेवन करने वाले मनुष्य को मार डालती या पागल बना देती है, उसी प्रकार कमनिया कामनी फूलों का श्रृंगार धारण करने के कारण मनोहारिणी लगती, कर पल्लवों से सुशोभित होती, भ्रमरों के समान चंचल नेत्रों के कटाक्ष विलास का प्रदर्शन करती, पुष्प गुच्छों के समान स्तनों को वक्ष पर धारण करती, फूलों के केसर की भांति सुनहरी गौर कांति से प्रकाशित होती, मनुष्यों के विनाश के लिए तत्पर रहती और काम भाव से अपना सेवन कराने वाले को उन्माद एवं मृत्यु आदि के अधीन कर देती है। मुनि श्रेष्ठ, काम रूपी किरात बहेलिये ने मूढ़ चित्त मानव रूपी पक्षियों को फंसाने के लिए स्त्री रूपी जाल को फैला रखा है। जन्म स्थान रूपी छोटे छोटे जलाशय में उत्पन्न हो धन रूपी पंख में विचरने वाले पुरुष रूपी मत्स्य को फंसाने के लिए नारी बांस बंसी के कांटे में लगी हुई आटे की गोली के समान है और दुर्वासना ही उस बंसी की डोर है। नारी के स्तन से, नेत्र से, नितंब से अथवा भौहों से, जिसमें सार वस्तु के नाम पर केवल मांस है, अतएव जो किसी काम की वस्तु नहीं है, मेरा क्या प्रयोजन है? मैं यह सब लेकर क्या करूँगा?
ब्राह्मण, इधर मांस, इधर रक्त, इधर हड्डियां हैं, यही नारी का शरीर है जो कुछ ही दिनों में जीर्ण शीर्ण हो जाता है। संसार के मनुष्यों, नारी के अंगों का थोड़े ही समय में होने वाला यह परिणाम मैंने तुम्हें बताया है, फिर तुम क्यों भ्रम के पीछे दौड़ रहे हो? 5 भूतों के सम्मिश्रण से बना हुआ अंगों का संगठन ही नारी नाम से प्रसिद्ध हो रहा है। अतः विवेक बुद्धि से संपन्न कोई भी पुरुष आसक्ति से प्रेरित होकर क्यों उसकी ओर टूट पड़ेगा? जैसे हथिनी के लिए चंचल हुआ हाथी विंध्याचल पर्वत पर उसे फंसाने के लिए बनाए हुए गड्ढे में गिरकर बंध जाता है, परम शोचनीय अवस्था को पहुंच जाता है, यही दशा तरुणी स्त्री के मोह में फंसे हुए तरुण पुरुष की होती है। सर्ग 21 समाप्त।